नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ प्रतिशत पार्ट नंबर 6। अपने पार्ट नंबर 5 में देखा चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। आज मैं चुनाव से संबंधित एक बस आपको फॉर्मूला, एक आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। आज जनसंख्या से संबंधित, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, और कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो साथियों, आपको कुल मत दिए हुए होंगे, कुल मत मानने होंगे आपको। कुल मत है 100, 2 उम्मीदवार हैं, उनके कुल मत है 100। ठीक है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि 20% लोगों ने वोट डाले, तो डाले गए वोट यहाँ पे आ जाएंगे 20%, और 80%, यानी एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, 20% यहाँ पे आ जाएंगे। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने, सॉरी, 100 में से 20% लोगों ने वोट डाले, तो नहीं डाले गए वोट 80%। अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि या तो आपको ये कह दे कि कुल मतों का 50% या 20% या 25% वेद मत हो गए, या आपको सीधे बोल देगा कि 25% मत अवैध हो गए। कुल मतों का 25% मत, कुल मतों का 25% मत अवैध हो गए। कुल मत कितने हैं? 100। 100 में से आपके मत कितने हो गए? 25 मत अवैध हो गए। यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसमें से आप घटाओगे, यहाँ पे 20% भी आपको दे सकता है, और या 80% भी दे सकता है, कोई भी प्रतिशत का मान आपको दे सकता है यहाँ पे। फिर उसमें से आप अगर कुल मतों का बोले आपको कि कुल मतों का इतना प्रतिशत मत अवैध हो गए, तो आप कुल मतों के निकालोगे। अगर आपको बोले कि डाले गए मतों का इतना प्रतिशत मत अवैध हो गए, तो आप डाले गए मतों का प्रतिशत निकालोगे। उसके बाद वैध मतों से जीत और हार का अंतर निकालोगे। आपको अंतर दिया होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, उससे आपको या तो आपको कुल मत पूछ ले तो 100 से गुणा करेंगे, डाले गए मत पूछ ले, जो डाले गए मत आए उससे गुणा करेंगे, नहीं डाले गए मत पूछ ले तो नहीं डाले गए मत जितने होंगे उससे गुणा करेंगे, वैध मत पूछ ले तो वैध मतों की संख्या से गुणा करेंगे, अवैध मत पूछे तो अवैध मतों की संख्या से गुणा करेंगे। आपको पूछ ले कि जीतने वाले को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को जो जितने मत मिले हैं, यहाँ पे जो संख्या होगी उस संख्या को गुणा करोगे। हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, कितने वोट मिले, तो हारने वाले से यहाँ पे जो संख्या होगी हारने की जगह पे उस संख्या से गुणा करेंगे। आइए अब अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या से संबंधित। अपना नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित। जैसे आपको जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है, इस जनसंख्या से संबंधित में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें आपसे पूछेगा कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 20% की वृद्धि हो जाने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, या 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी। इसके आइए क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आएगा। अपना पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है, तो बढ़ती है यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है,
तो पहले साल के शुरुआत, यानी कि इसमें पूछा कि 3 वर्ष से पहले के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या से संबंधित वाले टाइप में कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, यहाँ पे घटती भी आ सकता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, 3 वर्ष की जगह आपको 2 वर्ष भी दे सकता है, 1.5 वर्ष भी दे सकता है। उसके क्वेश्चन अपन आगे सोल्व करते हुए नजर आएंगे। 10,000 है तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी है, यानी कि 3 वर्ष से जो पहले गांव की जनसंख्या वो कितनी होगी। मैंने आपको बताया था अपन जो प्रतिशत पार्ट है वो रेशियो मेथड से करेंगे। तो 25% का जो साधारण भिन्न है वो क्या होती है, 25/100 1/4। अगर बढ़ती है 3 वर्ष का दिया हुआ है तो प्रथम साल 4 से 5, दूसरे साल भी 4 से 5, तीसरे साल भी 4 से 5। इसको क्या करोगे, गुणा करोगे तीनों को। 16 चौको 64, ये हो जाएगा 25 25 पंजो 125। ठीक है। 3 वर्ष के अंत में, ये 3 वर्ष का अंत है, गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000। 125 की वैल्यू 10,000 है। इसको काटोगे 25 पंजो 125, 25 चौको 100, इसको काटोगे ये 40 है, 8 बच जाएगा। एक की वैल्यू 80, 1 अनुपात की वैल्यू 80। पूछा क्या है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, 64 की वैल्यू पूछी है। 64 को 80 से गुणा करोगे, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 छिकी 48, 8 छिकी 48, 48 और 3 51, 1 0 यहाँ पे है। तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 5120। और आपको ये दी हुई है 3 वर्ष के अंत में, ये इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या से संबंधित जो टाइप तो होती है ना अपनी जनसंख्या, तो वैसे बहुत बड़ी है अपनी। अपन पहले नंबर पे आ गया लॉकडाउन के बाद, पता है क्या आपको, चीन को पीछे छोड़ दिया अपन ने। पहले चीन था 1 नंबर पे, तब अपन भारत आ गए 2021 की जनगणना में। आपको अभी जनगणना हुई नहीं है, अब होगी ना तब आपको देखना फर्स्ट नंबर मिलेगा भारत का। जनसंख्या में ही वृद्धि कर सकता है भारत, क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की
दर से घटती है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब क्या पूछा आपको इस क्वेश्चन में, वर्तमान जनसंख्या पूछी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण, यानी कि जो बड़े शहर हैं उसकी ओर जनसंख्या गई है, लोग स्थानांतरण हुए बड़े शहरों की ओर, जिसके कारण जनसंख्या में 4% की क्या हुई है, कमी आई है, घटती है यानी कमी आई है। 4% की जो साधारण भिन्न है वो कितनी होगी, 2/50 यानी 1/25 घटी है। आपकी बार 2 साल दी हुई है, फर्स्ट साल 25 से 24, सेकंड साल 25 से 24, ये हो गए 625। 24 को 24 से गुणा करोगे आप, 24 चौको 96, हासिल 9, 24 दूनी 48, 48 और 2 50 और 7 57, 576। 576 दी है आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। ये पहले की जनसंख्या है, ये पहले की जनसंख्या, और ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। पहले की जनसंख्या दी हुई है 62,500, कितने का गुना, 100 का गुना। वर्तमान शहर की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, 100 से गुणा, ये आपका आंसर हो जाएगा 57,600। क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% की दर से बढ़ती है, 10% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद, शहर की जनसंख्या क्या होगी, शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपका, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 क्या दिए हुए आपको, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, और 10% की दर से बढ़ती है, 3 वर्ष के बाद आपको जनसंख्या पूछी है। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। 10% का जो साधारण भिन्न होती है वो 1/10 होती है, बढ़ रही है। फर्स्ट साल कितने साल की पूछी है, 3 साल की पूछी है। पहले साल बढ़ रही है तो 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, ये दूसरे साल, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। इसको गुणा करोगे ये आएगा आपका 1000, और इसको गुणा करोगे ये आएगा आपका 1331। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या आपको दी हुई है, ये वर्तमान मान लेते हैं, और ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या आपको दी हुई है कितनी, 64,000। 64,000, 1 अनुपात का मान 30 से, 30 कैंसिल, 1 अनुपात का मान होगा आपका 64।
और 1331 को जब आप 64 से गुणा करोगे, आप इसको 64 से गुणा कीजिए। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको। 64 से आप गुणा कीजिए इसको। पहले आप इसको 60 से गुणा भी कर सकते हो। पहले आप 60 से गुणा कर लो इसको, फिर इस संख्या को 4 से गुणा करके उसमें जोड़ दोगे जो 60 से गुणा करके आपका मान आया है। या आप सीधे भी कर सकते हो। 64 एकम 64 हासिल 6, 64 तिया 64 को आप 3 से गुणा करोगे, 4 तिया 3 चौक 12 हासिल 1, 18 एक 19, 192, 192 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 जोड़ो आप 198, 8 आ जाएगा हासिल 19। 64 तिया अभी किया है हमने 192, 192 में आप 19 को जोड़ोगे 11, 11 211, 1 लोगे हासिल लगेगी आपकी 21। 64 एकम 64, 64 में आप 21 को जोड़ोगे 85। तो इसका जो आंसर होगा वो 85, 184 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मैं वापस समझाता हूँ। आपको दी हुई है तीसरा क्वेश्चन अपना ये जनसंख्या से संबंधित। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 कौन सी जनसंख्या है, वर्तमान की जनसंख्या है, और यह 10% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या आपको पूछी है। 10% का जो साधारण भिन्न होती है वो 1/10 होती है, बढ़ती है तो 10 से 11 कर हो जाएगी। अगर घटती हुई बोलता तो 10 से 9, सेकंड साल भी 10 से 9, फिर 10 से 9 होती, लेकिन आपको दिया हुआ है कि 10% की दर से बढ़ती है। सेकंड साल भी 10 से 11, थर्ड साल भी 10 से 11, ये हुई। इसको तीनों को मैंने बताया है कि तीनों को इनको गुणा करना है, इन संख्याओं को। यह 1000, यह है आपका 1331। 1000 की मान, 1000 का मान आपको दिया हुआ है 64,000। यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे, एक अनुपात का मान आया है 64 आपका। इस 64 को आपको 3 वर्ष के बाद की पूछी है, तो 3 वर्ष के बाद की जन 1331 है, 3 वर्ष के बाद। इसको आप 64 से गुणा करोगे तो 85, 184 इसका आंसर होगा। यह संख्या से संबंधित क्वेश्चन थे। अब अपन नेक्स्ट टाइप कल स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 3 वर्ष चाहिए तो 3 वर्ष दिया हुआ है कि 10% की दर से आपको दर दी हुई है 10%। समय आपको जनसंख्या से संबंधित ये टाइप ही है। समय आपको दिया हुआ है, अगर 1.5 वर्ष का समय दिया हुआ होता, ठीक है, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को। दर है 10%, इसमें आपको ये दिया हुआ है बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या ये है। 1.5 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, आपको ये पूछा है। 10% का जो साधारण दिन है वो 1/10 होती है। 10 से 11 हो गई है तो पहले साल। इसके बाद आधे साल की क्या करोगे, जो दर है अपनी उसको आधा कर दोगे 5%, और 5% के जो साधारण दिन होती है 1/20 होती है, 20 से 21। इस आधार पे आप चाहे 1.5 वर्ष का पूछे, चाहे आपको 3.5 वर्ष का पूछे, चाहे कौन से भी वर्ष का पूछे, आप निकाल सकते हो। अब अपन नेक्स्ट टाइप करेंगे कल मिश्रण से संबंधित। आपको 2 मिश्रण दिए हुए होंगे, उससे संबंधित अपन नेक्स्ट टाइप कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।